यही वीडियो को YouTube पे डालेंगे। हम लोग के ठीक व्हाट्सएप है। पे भी आ जाता है ग्रुप। हाँ, व्हाट्सएप पे भी आ जाता है तो डाल देंगे। हाँ तो क्योंकि सर हमको भी व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। हाँ, वीडियो अपना जैसे मान लो यहाँ अगर कुछ नहीं समझे, कुछ अगर तुमको लगा कि नहीं गड़बड़ है तो अपना जाके घर एक बार और देख लो, बहुत अच्छा। क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, डिस्टेंस फार्मूला बताए थे, दूरी का फार्मूला, उसी फार्मूला के आधार पे क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि तीन क्रमागत क्वेश्चन है सर। हाँ, तीन क्रमागत बिंदु है 1, 5, 2, 4 और 3, -3 संरेख है। इसको प्रूफ करना है कि संरेख है। संरेख मीन्स होता है कि एक ही लाइन पे है। सर हम 3 के बाद क्या लिखते हैं? 1, 2, 1, 5, 2, 4, 3, 3 ऊपर ऊपर ये क्रमागत है। संरेख है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, आराम से समझिएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। तीन पॉइंट दिया हुआ है, ये बताना है कि संरेख है। यानी कि ए मान लेते हैं 1, 5, बी मान लेते हैं 2, 4, सी मान लेते हैं 3, 3। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि ए बी निकालेंगे। ठीक है, फिर आप निकालिएगा बी सी निकालिएगा, फिर आप निकालिएगा क्या, सी ए निकालिएगा। निकालिए तो जल्दी से निकालिए, आप सभी लोग निकालिए। ए बी सी और सी ए संरेख होने के लिए तीनों को पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, ए बी सी और सी ए। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी के लिए ये x2 ये हो जाएगा और x1 हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 5 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 में से 5 घटाएंगे -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। 1 √2। ठीक है, 1 1 2 और रूट है तो रूट डाल देंगे। अब BC निकालेंगे। ठीक है, तो BC निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 4 घटाएंगे -1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 1 दोनों मिला करके ये भी क्या हो गया, √2 हो गया। अब यहाँ पे CA निकालना है, ये वाला C और A निकालना है। तो CA निकालने के लिए 3 - 1 यानी क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से जो है 5 घटाएंगे -2 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 √8। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। क्या लिख सकते हैं इसको, 2√2। तो 2√2। अब देखिए यहाँ पे
आपका जो है ए बी इज इक्वल टू आ गया √2, बी सी आ गया √2 और सी ए जो आ गया वो आ गया क्या 2√2। जब ये तीनों आ गया है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है कि ये बताना है कि तीनों क्या है, एक ही रेखा में संरेख है। यही ना बताना है क्वेश्चन में कि ये तीनों एक ही रेखा में क्या है, संरेख है। तो आप जानते हैं कि संरेख होने के लिए, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये संरेख होने के लिए ये दो इसमें जो है मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है। इसमें जब भी संरेख होना होता है तो त्रिभुज जब भी होता है तो ए बी प्लस बी सी, या कोई भी इसमें दो जो है साइड लेंगे, भुजा लेंगे, वो दोनों का योग जो है तीसरे भुजा से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तीसरे से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है √2 प्लस √2, एक और आ रहा है 2√2। तो यहाँ पे देखिए, तो दोनों को जोड़ेंगे 2√2 तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोले, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। जब 2√2 आ गया तो तीसरा के क्या हो गया, तीसरा भुजा के बराबर आ गया। क्या आ गया, तीसरी भुजा के बराबर आ गया, यानी कि 2√2 के बराबर आ गया 2√2। जब बराबर हो जाता है तो ये त्रिभुज न हो करके एक लाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक लाइन बन जाता है। जब एक लाइन बन गया, इसी को बोलते हैं संरेख। ठीक है, जब तीनों भुजा तीनों बिंदु जो है एक ही अगर लाइन पे हो, उसको क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। एक ही लाइन पे हो तो हो जाएगा, इसलिए संरेख है, संरेख। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलो दिक्कत है, नहीं है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो आगे चलो। सिद्ध कीजिए कि बिंदु है, यहाँ प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पॉइंट्स कीजिए कि बिंदु हुए 2 - 2 2 - 2 -2 1 -2 1 तथा एक और है 5 2 5 2। तीन बिंदु दिया हुआ है, तीनों समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। किसका शीर्ष है, समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, शीर्ष है। 5,2 समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। समकोण को लिख सकते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल इसका शीर्ष है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का शीर्ष आने के लिए इस तरह से समकोण त्रिभुज बनता है। मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये हमेशा जो होगा, ए सी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तभी जाकर के वो क्या होगा, समकोण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, और उसके बाद में ए सी निकालना है। तीनों जल्दी से डिस्टेंस निकालिए। तो इसमें एक को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। चलो इसको निकालो जल्दी से।
बनाइए इसको जल्दी से, बना रहे हैं आप लोग। यस। चलिए देखिए, देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। इसमें देखो, ए बी निकालने के लिए ए बी यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, का होल स्क्वायर यानी कि हो गया कितना, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 4 का स्क्वायर कितना, और ये 3 का स्क्वायर 16, 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। चलो अब BC निकालते हैं। BC निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, y2 यानी कि 5 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 5 2 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 में से गया 1 यानी कि रूट अंडर 50। 50 को लिख सकते हैं 2 गुने 25, 50 को लिख सकते हैं ना अंदर में, 25 गुने 2, तो 25 को लिख सकते हैं 5 रूट 2। कोई दिक्कत। AC देखिए, ये A है, ये C है, क्या हो जाएगा देखो तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया ये 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये कितना हो गया 2 में 2 4 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का 5। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखवाए हैं कि 2 का जो है जोड़ जो है तीसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला के आधार पे 2 का जो है स्क्वायर का जोड़ जो है तीसरे के स्क्वायर के जोड़ के बराबर, स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक AB आया है 5 प्लस यहाँ AC आया है 5, अब बराबर में क्या आया है 5 रूट 2 देंगे हम।
ठीक है, हो गया। चलो देखो, ये क्या इसमें कहाँ तक बताए थे? देखो इसका जो होता है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या है, 5, एक और आया था 5, और फिर एक आया था 5√2, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर जो है क्या होना चाहिए, इसका स्क्वायर 50 25, इसका 50 25 बराबर जो है क्या 50 25 गुने 2, देखो तो ये 50 और ये 25 25 क्या 50। जब इसको जो दोनों जो है क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, ये फार्मूला को ये सेट कर जाए, मतलब इसको जो है ये फॉलो करे, तो समझना कि कौन सा त्रिभुज है ये, राइट एंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यही है। लिखने के लिए लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना है तो ये तुमको वीडियो चल जाएगा घर पे, वहां से लिख लेना। समझा दीजिएगा बाद में हमको। अरे यही तो समझाएं, यही तो क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अगला जाके वीडियो कॉल देख ले, सब समझ में आ जाएगा। वीडियो जो है देख लेना, और 2-4 तो क्या नाम से सर्च करेंगे ताएगा? सर्च क्या करना है, जो है भेज देंगे, भेज देंगे, देख लेना। क्या करती है? चलो नेक्स्ट देखो, इसको मिटा दे। जैसे लगता है कि आप कंप्यूटर पर देखती हैं, हम कंप्यूटर पर देखते हैं, काहे बोलते हैं? क्या बोलना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा जो क्वेश्चन 8 नंबर है, इसमें ये कह रहा है कि दिखाएं कि क्रम से मिलाए गए बिंदुएं चतुर्भुज के शीर्ष हैं, समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, अब इसमें ये पूछ रहा है कि क्या यह आयत हो सकता है, क्या यह आयत हो सकता है, क्या यह आयत हो सकता है, ये बताना है। क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन लिखो, बनाना है तो सबसे पहले आप लोग निकालिएगा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी, तो निकालिए ए बी, निकालिए ए बी के बाद बी सी निकालिए, बी सी के बाद सी डी निकालिए, सी डी के बाद डी ए निकालिए, जल्दी से चारों निकालिए। क्या बजे से आना है तुमको जी? 7:15 में। हाँ 7:15 में आना, ठीक है ना? 7:15 से 9 या 8:30 बजे तक पढ़ाएंगे। सर जी थोड़ा हमको ध्यान दीजिए सर। ठीक है, तो शाम में भी आ जाना। हाँ सर, शाम में आ जाए। हाँ तो शाम में आ जाए, सुबह में भी आएंगे, लेकिन सर जी बोले कि चार्ज में दोबारा लगेगा। कम शाम में जो है आना है तो आओ, शाम में 3 बजे से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे? हाँ बोलो। हाँ चल 2 टाइम आना, सुबह का जो तरह पढ़ा वाला थी। चलो इसको इसको जल्दी से लिखो, तो सर जी बोले पैसा दिया नहीं बोल रही है। लिखो पहले, लिखो इसको। हम क्या करें? बड़ा तंग के हम चल रहा है, ठंडे में मारे ये सब पे तो बस। शाम में तो कंपटीशन वाला भी लड़की आएगी 5-6 हो सकता है कि आज से चाहे कल से। टरवा मंगल पाल से लेके सर इधर टरवा से टरवा से। कौन से क्लास के? कौन सी क्लास की है सर? क्लास नहीं है, सब ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं।
तो बोली है, देखो कब से आ रही है, इससे आ रही है 2-3 दिन बाद। मत पढ़िए। तो वही तुम्हें सब आई। तू ही आई है तरमा, हम ही ना है। हम ना तुम चल निकालो जल्दी से, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी ए निकालो। निकाल कर आए हैं। कितना है इनके? हाँ, इधर आइए तो। बोलिए बोलो। इसकी बात क्या करें? घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, उसके बाद में जो है इसको स्क्वायर करके तब जोड़ो। अभी तो सब निकाले, कितना याद नहीं आ रहा है क्या? तो सब बोलती है। चार दो के हैं। याद बुला के लेकर मुझे वीडियो पैसे निकाल के काहे छोड़ी, काहे याद बुलाएंगे, दे देंगे। लेकिन भूल जाओ, बता करना हट 3 की रुको 1 के 2 बन गया सर। हो गया। चलो देखो, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ए बी निकालना है। ए बी देखो, ए बी कैसे निकालेंगे, इसको अभी निकाले है ना। देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। 3 में से भी 6 घटाएंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा 3 स्क्वायर। फिर 8 में से जो है 7 को घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 √10। अब देखो बीसी में चलेंगे। बीसी यहाँ पे ध्यान दो, 3 में से -2 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है। तो 3 + 2 5 हो जाएगा। प्लस 7 में से जो है 2 को घटाएंगे तो 7 -2 है ना, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 7 2 9 का स्क्वायर। तो देखो 3 और 2 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। तो बोलो 25 और 81 कितना हो गया? 5 1 6, 8 8 2 10। अगला है सी डी, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2 और -1 का स्क्वायर प्लस सी डी। -2 -1 का स्क्वायर, -2 फिर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 में से 1 गया, -1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 √10। कोई दिक्कत? ठीक, एक और निकालना है डी ए। ये डी लास्ट वाला और ए, तो इसमें से 6 में से 1 को घटाएंगे क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 में और 1 8 और -1 में घटाएंगे तो माइनस माइनस मिलके वहाँ प्लस हो जाता है। तो 8 है 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 प्लस 9 का स्क्वायर 81। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 106। तो देखो तो ये 2 को बराबर आया, फिर ये 2 को बराबर आया ना। हाँ। तो जब आमने सामने का भुजा बराबर होता है तो आयत क्या, इसी को ना प्रूफ करना है कि आयत बताना है कि आयत होगा।
तो आयत का क्या होता है कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे BC बराबर क्या है, DA है, BC बराबर DA। देखो ये BC है ना और ये DA है, दोनों बराबर आया है 106 रूट में, ये 106 आया, ये भी क्या आया, दोनों बराबर आया। फिर यहाँ पे देखो AB बराबर क्या आया, CD आया, AB बराबर CD आया, ये आया था बराबर 106 रूट में, ये आया रूट में 10, ये बराबर आ गया। और दूसरा चीज होता है कि इसमें जो भी आप निकालिएगा, जैसे मान लेते हैं कि इसका दोनों का मिड पॉइंट जो है ना सेम होता है, यानी कि AC ABCD AC निकालिएगा, AC का मिड पॉइंट, कल हम मिड पॉइंट के बारे में बताए थे ना, मिड पॉइंट। चलो देखो मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी कि इसको लिख सकते हैं मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, किसका, AC का मध्य बिंदु। देखो तो AC कितना दिया हुआ था ऊपर में, कितना AC यही ना है, A है C है, 6 - 2 और 8 - 2 क्या हो जाएगा, 6 - 2 बटा 2, 8 - 2 बटा 2 क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 बटा 2, 8 में से 2 गया 6 बटा 2, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 3। अब देखो अब AC का निकालेंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, AC के बाद BD निकालेंगे, तो BD निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो B और D, B 3 7 और 1 - 1, सात प्लस क्या है, 7 + -1 बटा 2। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 1 4 बटा 2, 2 आ गया, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 6 बटा 2 क्या आ गया, 3 2 3, दोनों देखो दोनों बराबर आ गया, यानी कि मध्य बिंदु अगर बराबर हो गया तो ABCD एक आयत है, क्या है, एक आयत होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको आप लिख भी सकते हैं, यही आपका बन गया क्वेश्चन पूरा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर में आएगा। कितना में आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, लिखना है तो लिख लो, लिख लिए। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनाओ खुद से, इसी टाइप का दे रहे हैं। इसको बंद करते हैं तो बनाते हैं, क्वेश्चन बनाओ, 2 4 क्वेश्चन बना लो।